आला हजरत साहब जुमा पढ़ा छड़िया, हजरत तजलियात इमाम रज़ा मौजूद है, आपने जुमा पढ़ा छड़िया, आपने तकरीर फरमाई सल्तनत तो हुकूमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्श होवन या फर्श होवन हुकूमत मेरे आका दी है, कबर हो या हशर हो, जन्नत हो या मैदान माशर हो, हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की अल्लाह ने दे छड़ी है। हाथ नहीं थले रखना आका दी है, हुकूमत मेरे आका दी है। ओ ना कई बंदे होंगे ना जिन्होंने हाजमा ही खराब होता है, उन्होंने पता नहीं होंगे भी हुकूमत असल है कि नबी पाक दे झंडे रबीउल अव्वल आउंदा पिया ना जी है, मुहर्रमा चो पेड़ते सन, रबीउल अव्वल चेड़ा पिटना है ते सुन्नी तू तो खुश होना है, झंडे ला के तो कई ने कहना नबी के दौर में थे, मैं क्या किया कि हजूर के जमाने में थे, मैं आख्या शाला नस्ल मुक्की ए दस भाई हुण जमाना केदा है। नहीं समझ आई और कमीने कादियानियां वास्ते राह खोल दे पे हो भाई जमाना किसी और दा और नहीं जमाना कल भी मुस्तफा दा सी, जमाना आज भी मुस्तफा दा है। तो जो है भाई तो गल समझ आई है कोई नहीं आई। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमाई ना, वो कई बंदे होंगे जिन्हों का हाजमा खराब होंगे, उन्हें सुनिया वो फिर तबसरे करते हैं ना, इतों की गल सुन के ना मौली साहब की नाल वाली मसीत वाले ने तबसरा किया, अगर तो आलिम हो तो ठीक है, तो जे वो पूरा सूरा टुक्कर पाड़ हो ना, गल्लां तो हुण सीधियां मैं हुण पंजाबी च इदां ही कर सकदा ना जी, क्यों जी टुक्कर पाड़, यकीन करो साड़ियां मसीतां चों ये टुक्कर पाड़ निकल जाए, सही आलम आ जान ना, खुदा दी कसमें सुनिया दा एक बंदा उधर ना जाए, उधर भी इधर आ जा, साडे वो काम ही नहीं। खुशामदी तकरीरां सदरां नूं राजी करते हैं, कमेटियां वालियां नूं राजी करते हैं, और कदी मदीने दे मकी गुंबद खतरा मुस्तफा नूं भी राजी कर रहे हैं। नाराज ना होना जे टुक्कर पाड़ होवे तो फिर तबसरे होंदे ने, ओ यार ये तो जदों दा आया ना बस ये तो गल्लां ही नवीआं करदा है, ये भी कोई मौलवी छड्डो परे भला, हाँ आपां ही मुफ्ती हुन्ने आ। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरत जी, अच्छा वो आप ही मुफ्ती होने, अजकल असी मुफ्ती हैं जनाब, ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। बाबा लफज ही ने ना यतीम कर लो जिन्ने करने ने। एक वक़्त सी, एक वक़्त है उलमा तशरीफ फरमाने, एक वक़्त सी ए जड़ा लफ्ज़ मुहद्दिस सी ना ये बोलिया जाता सी, समझ आ रही ना जी, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम आज़म मुहद्दिस, इमाम शाफी मुहद्दिस, इमाम मालिक मुहद्दिस, अहमद बिन हम्बल मुहद्दिस, बड़े बड़े मुहद्दिस। उस बाद लफ्ज़ आ गया शेख, शेख अब्दुल हक, शेख सादी, बस कोई कोई शेख हुंदा सी, ये लफज यतीम होया तो फिर लफज आ गया मुल्ला, मुल्ला जीवन, मुल्ला अली कारी, फिर वो लफज यतीम होया, लफज आ गया मौलवी। आला हजरत दा जिथे नाम पढ़ो नाल मौलवी लिखा, उसलिए मौलवी हुंदा ही होसी जिहड़ा सारे तो वड्डा आलिम होवे। समझ आ रही है जनाब। फिर लफ्ज़ मौलवी यतीम हो गया तो आ गया अल्लामा, सारे ही लामे जम पे, सारे वो जेड़ा किसी लामे दे घर जमया वो भी लामा ही। अज जदों दे टीवी आए ते छिले मुछे बुने वो भी लामे बन गए, चंगी भली दाढ़ी कटा के बह गए, हम जी सकालर होते हैं। मैं क्या आप गालड़ होते हैं, आप सकालर नहीं होते हैं, आपको क्या पता हुजूर की सुन्नत क्या है। समझ आ रही। अच्छा ये अलामा का लफ्ज़ यतीम हो गया, फिर लफ्ज़ आ गया मुफ्ती। आ दौर चलता पे जो मुफ्ती का इस लफ्ज़ ने हुण यतीम हो जाना है, थोड़े दिन रह गए ने ये हुण भला किहड़ा लफ्ज़ आना है, मुफक्रे सलाम। ओ बैठे हो हाँ, ये जो यतीम होना तो उस तो बाद आना जी हाफिजुल हदीस। अब मेरी गल याद रख लिया जी, फितनिया का दौर है, अल्लाह का नाम है, आला हजरत का दामन थाम लो। मैं तुहानूं सही कहता पिया, आला हजरत उस चट्टान का नाम है, जिन्नी भी नेरी आवे ना जेड़ा ओदे नाल जुड़ जाए ना, उस कख नूं भी चट्टान उड्डण नहीं दिंदी। ते जेड़ा अहमद रजा ना जुड़ जाए, जिन्ने मर्जी फितने होण, जेड़ा अहमद रजा ना चिंबड़ जाए ओदे अगे जान ही नहीं दे। आला हजरत साहब ने जी जी ओ भाजी मैं एक मिनट मैं तो पूरा मौका देना, मैंने गल तो करन दिओ ना जी, टाइम बहुत थोड़ा तो मैं गल्लां बहुत करनियां ने तुहाडे नाल। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमाई ना, तो चलदे उन्हें आख्या भी यार फिर सूफियां ना तबसरे। हुण साडे सूफी किहनूं समझदे ने, जेड़ा 5-6 साल ना आना आवे,
क्यों जी? जिन्हें लटां रखियां होण, जिन्हें कड़े पाए होण, भंग पीवे, मतैरा, बड़ा करनी वाला ही। मैं क्या करनी वाला, तां ही तो फुटपाथ से बैठा, साइयां घर नहीं बढ़न दिता, एडा करनी वाला ही नहीं करो। मस्जिद के तकद्दुस का लिहाज भी रखें और मेरी बात समझने की कोशिश भी करें। हर चीज़ में चस्के च ना लिया करो, दर्द दिल के नाल भी सुन लिया करो। आला हज़रत साहब ने, यकीन करो, 14वीं 15वीं 16वीं जिल्द पढ़ के देखो, डब्बे पीरां दे छौडे पट के रख दिते आ, छौडे पट के रख दिते आ। तो साडा हक बनता जे लंगर आला हज़रत दा खाइए तो हलाल ना करिए, हलाल तो करना पेगा ना जी। हुण जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे। वो जनाब एक सूफी साहब सन उत्थे, वो बार सही सूफी सी, मजजूब सी, ओदा नाम सी बाबा धोखे साईं, ये ओदा नाम सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਸਾਈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ, ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਬ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਧੋਖੇ ਸਾਈਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਧੋਖੇ ਭਈਆ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਧੋਖੇ ਸਾਈਂ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਜਦੂਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ, ਉਹ हर वेले धुप तो नहीं ना होंगी, किसी बदल आ ही जाता है ना। वो थोड़ा जहा बदल आया से तो वो थोड़ी जी संभली तबीयत बैठे थे, कहने लगे अहमद रजा नहीं, अहमद रजा हमारे इलाके का बड़ा मौलवा है। ये उन्होंने नहीं बोली, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। उसने आज मसला कराबत है। उन्हें क्या केड़ा मसला किया है भाई? अगे वो कहता है अर्शो या फर्शो हुकूमत मुस्तफ़ा की है। उसने कहा अच्छा अहमद रजा कहावत है? उन्होंने कहा हाँ अहमद रजा कहावत है। और इन्हें इंज वेख्या, बड़ी कारनियां कहता अहमद रजा झूठ बोलत है, यहां नजर आवत है वहां नहीं नजर आवत है। समझ आती पई है? कहता जी अहमद रजा ने सच नहीं आख्या, चूंकि इत्थे नजर आ रही तो उत्थे नहीं आ रही। उन्हें आख्या, उन्हें जुमा पढ़ाया, कहता चलो मैनू लैके चलो। वो बाबे दे नाल 5-7, तुहानूं पता बाबियां दे नाल कई हुंदे ना झोली चुक, ये डब्बियां दे वो सही सन। वो सारे इमाम साहब जुमा पढ़ा के मुलाकात पे कर देते, बाबा आ गया, रौला पै गया, धोखे साईं आ गए ने इमाम साहब नूं मिलण वास्ते। आला हज़रत साहब ने सलाम कलाम किया, अहमद रजा तू कहावत है कि अर्शों पर भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है, कब्र अजर में भी है, पर अल्लाह ने दी है तो है। उन्हें फिर आला हज़रत के सामने आज किया, सज्जे खब्बे अगे पीछे उत्ते तले, कहना नजर नहीं आवत है। आला हज़रत ने फरमाया आवत है ते भावें नहीं आवत है, हुकूमत पक्की है। अच्छा उस बाबे की एक करामत मशहूर है सी भी जेड़ा उहदे खिलाफ करदा सी ना, उहदा नुकसान हो जाता सी। इन्नी गल हो रही थी, घर भी पता लग गया बाबा धोखे साईं आया है। आला हज़रत साहब की वालदा का पैगाम आया, भाई अहमद रजा तेरा पुत्र कोठे तो डिग पिया, तेरा पुत्र कोठे तो डिग पिया है। आपने फरमाया अच्छा हुण की आर्डर की दोबारा पैगाम कर लिया? पर फकीर ना उलझ, ये जेड़ा उलझदा तो नुकसान हो जाता है। आला हज़रत साहब ने फरमाया अगर 1000 पुत्र भी मेरा होवे ना तो नबी पाक की अजमत कम ना हो जाएगा, सारे कुर्बान कर दे। फकीर को नहीं नजर आता तो मैं की करा, 1000 पुत्र मैं कुर्बान कर सकता, पर जुमला मैंने बर्दाश्त नहीं कि नबी दी उत्थे हुकूमत नहीं अल्लाह ने दिती है। अगले जुमले ते कोई बंदा हाथ ना थले रखे। इन्नी देर हुई ना तो मुस्तफा रजा खां कोठे तो थले गिरे सन ना, अदर वेख्या जी वीर जी, वो उठे कोई सट नहीं लगी, कपड़े कुपड़े झाड़ के ना, गल सुनी जरा, एन जाके इमाम अहमद रजा नूं थापड़ा दे के अपने अपने कहते अब्बा जी दब के रखो, मैनूं तो होया ही कुछ नहीं। हाय 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 बोलो